आइए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लाल मिर्च का होलसेल बिजनेस आपको किस प्रकार से करना है। और आप सही समझ लीजिए कि यह बिजनेस जो है आपको लाखों रुपए या करोड़ों रुपए तक का आप इनकम कमा सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो इस बिजनेस को आप पूरे बड़े लेवल पर भी कर सकते हैं और छोटे लेवल पर भी कर सकते हैं। ऐसे समझ लें कि आप इस बिजनेस को आपको कैसे करना है, किस प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों, क्या है लाल मिर्च का होलसेल बिजनेस शुरू करने के लिए तो समझ लेते हैं कि लाल मिर्च एक ऐसी चीज़ होती है जो कि घर में खाना बनाने के लिए मिर्च का उपयोग होता है और हर दिन खाना बनता है और घर के साथ साथ फास्ट फूड, कैफ़े और रेस्टोरेंट के अंदर अच्छे पकवान बनाने में के लिए किया जाता है। लाल मिर्च का इस्तेमाल के साथ साथ लाल मिर्च की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसलिए आज लाल मिर्च का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर होता है और अच्छे लेवल पर लाल मिर्च की खेती की जाती है। और लाल मिर्च के उत्पादन की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता और मिर्च का निर्यातक भारत है। किसी अनाज मंडी से या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लाल मिर्च की खरीदी कर रिटेल को बेचना है। यह होलसेल बिजनेस कहलाता है, जिसमें लाल मिर्च की पैकिंग करके भी बेची जा सकती है और आम को अपने ब्रांड के नाम से भी बेच सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है और थोड़े से पैसे के अंदर यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, मिर्च के उत्पादन वाले क्षेत्रों में धन निवेश करने के लिए भारतीय मिर्च के उत्पादन और बाजार की हिस्सेदारी में स्थिरता मिली है। भारत में मिर्च जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है करीब 7,92,000 हेक्टेयर भूमि पर होती है और फसल अगस्त से सितंबर में लगाई जाती है और इसे मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। साथ ही देखा जाता है 13,76,000 मिलियन टन लाल मिर्च में से 70% की घरेलू स्तर पर खपत होती है, जबकि 30% निर्यात होती है। और सूखी लाल मिर्च भारत में मसालों के साथ जब निर्यात की जाती है तो इसका परसेंटेज होता है और लगाया जा सकता है कि इसमें कितनी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिर्च की खेती पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है इसके होलसेल बिजनेस पर। तो किसानों से हमें सफाई कर और रिटेल को बेचनी है। लाल मिर्च की पैकिंग बिजनेस, इस बिजनेस में होलसेल से लाल मिर्च खरीद कर पैकिंग कर अपने ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप इस बिजनेस को शुरू करने जाते हैं तो देखना होगा किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो आपको जब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जरूरत पड़ सकती है लेकिन यह जब है बिजनेस के आकार पर निर्भर करता है कि यह, क्योंकि बिजनेस से जब आप घर से शुरू करते हैं तो ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है और जब बड़े लेवल पर करते हैं तो इसमें जो है आपको बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। लाल मिर्च का बिजनेस 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है लाल मिर्च की खेती। यदि आपके पास खुद की ज़मीन है तो ठीक है और वहाँ पहले से यह खेती हो रही है तो आप खेती को जो है बगाई से लेकर या फिर जो है ठेके पर लेकर इसको कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद खेती करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है होलसेल बिजनेस। इसका दूसरा जो प्रकार है होलसेल बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर किसानों से लाल मिर्च खरीद कर जिसकी सफाई कर छाट कर रिटेल को बेची जाती है। तीसरा प्रकार है इसका पैकिंग बिजनेस। इसके अंदर जो है आपको इस बिजनेस के अंदर आपको लाल मिर्च खरीद कर पैकिंग कर अपने ब्रांड के नाम से बेचना है। इसके अंदर आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करने की जरूरत पड़ सकती है। कि बिजनेस के फायदे की बात करें तो यह बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और साथ ही इसमें 10 से 15% का आसानी से जो है आपको फ़ायदा हो जाता है। यह जो है इजी टू स्टेप है। यह काम शुरू करने के लिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और इसमें कोई आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही ज़्यादा आपको मशीनों की इन्वेस्टमेंट
की जरूरत पड़ेगी। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको जगह संबंध में कोई ज़्यादा सी दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि यह काम आप छोटी सी जगह से भी शुरू कर सकते हैं। यह व्यवसाय एक ऐसे प्रकार का काम है जो पूरे साल भर एक जैसा चलता है, क्योंकि लाल मिर्च का इस्तेमाल चलता रहता है। और आप बिजनेस जो है बड़े लेवल पर शुरू करते हैं तो आपको बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट है छोटे लेवल पर शुरू करते हैं तो आपको छोटे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। और आप इन्वेस्टमेंट जो है अगर आप बिजनेस जो है बड़े स्तर पर से शुरू करते हैं तो आपके लिए इसके अंदर बड़ा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। और साथ ही खुद की ज़मीन है तो कम पैसे में काम चल सकता है, और यदि ज़मीन किराए पर लेते हैं या खरीदी है तो उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ती है। साथ ही देखा जाए तो इसमें जो है आपके लिए गोडाउन के लिए करीब 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये किराया लग सकता है, और साथ ही इसको जो है 2 से 3 लाख रुपये के इन्वेस्ट के साथ में आप शुरू कर सकते हैं। यदि आपको रेड चिली का होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भारत में इसकी खेती आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की जाती है। इन स्टेटों से आपको जो है खरीदी करना है और फिर अपने प्लांट पर ले आना है, तो इसकी सफाई, छटाई और फिर इसको हर वर्ग में आपको बांटना है, जिससे आपको इसकी जो है गुणवत्ता जो है छांटनी है। फिर इसके बाद आपको रिटेल कस्टमर के लिए इसको बेचना है, और साथ ही आप लाल मिर्च के बिजनेस में और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, और आप इसी से बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें भी आप 30% से 50% ज़्यादा मुनाफा प्रॉफिट मार्जिन के साथ मिलता है। तो देखा जाए तो इस बिजनेस से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। देखा जाएगा जब आप ये बिजनेस को अच्छे बड़े लेवल पर शुरू कर लेते हैं तो आपको जो है मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए जो है आप चाहें तो आप खुद मार्केटिंग कर सकते हैं, और साथ ही आप किसी लड़के को हायर कर सकते हैं, जिससे कि आप उससे अपनी मार्केट में मार्केटिंग करवा सकते हैं। और साथ ही जो है आपको जो है बिजनेस को और बना सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा आपका मार्जिन भी बढ़ता जाएगा, और साथ ही जो है आपको है बिजनेस बड़े स्तर पर चलता जाएगा। जो है शुरू में तो आपको जो है मार्जिन इसमें कम रखना पड़ेगा, ताकि आपके जो कंपटीशन के हिसाब से आप सबसे कंपटीशन कर सकें। और साथ ही आप देखें तो आप इस होलसेल बिजनेस को जब कर रहे हों, साथ ही आप जब देख रहे हों साथ ही आप जो है जो इस बिजनेस को कर रहे हों तो आपको जो देखना है कि आपकी जो है इस बिजनेस के लिए कंपटीशन के कितना है आपकी मार्केट में, और किस प्रकार से आपकी मार्केट जो है कितनी बड़ी है। और उस हिसाब से आपको पहले तो आपको जो है अपने जो है लोकल में अपने ब्रांड को स्थापित करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपको अपने आसपास के गांव या छोटे शहरों पर काम करना चाहिए। इस प्रकार से धीरे धीरे आप जो है अपने काम को बड़ा बना सकते हैं। साथ ही इस बिजनेस में जो है आपको 20 से 30% का जो है अच्छा मुनाफा होगा, और साथ ही जो है आप अच्छा फायदा मुनाफा जो है आप कमा पाएंगे। तो दोस्तों आपको है जानकारी कैसी लगी और अच्छी लगी होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।